हाउ टू लोड द डेटा सेट। ओके, पहले दिन से ये स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को डेटा सेट को लोड करना होता है, उसके बाद हम लोगों को उसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ब्रेक करना होता है, और अगर आपको कुछ भी नन वैल्यूज़ या मिलती है तो उस नन वैल्यूज़ को हम लोगों को फ़िल्टर करना होता है। तो नन वैल्यूज़ को अगर हम लोगों को फ़िल्टर करना है तो कल हम लोगों ने देखा दो तरीके होते हैं, एक तो आप सीधा सीधा नन वैल्यूज़ को रिमूव कर दो, या फिर सीधा सीधा उसे रिप्लेस कर दो बाय द मीन और मीडियन और मोड। तो अगर मुझे नन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मैं ड्रॉप एन नाम की मेथड यूज़ करूँगा, और रिप्लेस करने के लिए मैं सिंपल इंप्यूटर नाम का क्लास यूज करूँगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आइदर विल गो फॉर सिंपल इंप्यूटर क्लास और आइदर वी गो फॉर ड्रॉप एन मेथड। लेकिन इसमें अगर मुझे कोई पूछे कि विच वे इज़ द बेस्ट, तो मैं आंसर करूँगा कि सर इसमें मेरा जो ये है व्हाट वी से इसका वे मिसिंग वैल्यूज ट्रीटमेंट का वे, जिसमें हम लोग मीन मीडियन मोड से वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, तो दैट इज़ माय बेस्ट वे। बिकॉज क्योंकि उसमें आपके क्वांटिटी ऑफ रिकॉर्ड्स कम नहीं होते हैं। दैट इज़ एडवांटेज वी हैव टू वर्कआउट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल इंप्यूटर नाम का क्लास हम लोगों ने कल वर्कआउट किया, जिसमें हम लोगों ने लिखा मिसिंग अंडरस्कोर वैल्यूज इज इक्वल टू np.none। नन इन द सेंस व्हाट, कि जो नॉन वैल्यू रहेंगी उससे हम लोगों को रिप्लेस करना है। स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेटेजी इज इक्वल टू मीन। मीन्स व्हाट, मीन यानी जो मीन वैल्यू है उससे हम लोग रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद imp इज इक्वल टू imp.fit of x, x इज इक्वल टू imp.transform, imp इज इक्वल टू imp.fit of y इज इक्वल टू imp.transform। दोनों x एंड y को मैंने ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम नल वैल्यूज टू अदर वैल्यूज। ओके, तो इसमें जो मीन मीडियन मोड वाली वैल्यूज़ है वो सभी वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। दैट इज़ द बेनिफिट वी हैव, दैट इज़ द एडवांटेज वी हैव व्हेन वी आर गोइंग टू बी डील विद दिस। ओके, अब यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में उसे स्प्लिट किया। वंस वी आर स्प्लिट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, उसे स्प्लिट करने के बाद हम लोगों ने उसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल को लोड किया एंड वी जस्ट वर्कआउट। तो इसमें दो चीज़ें थी, अगर मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए जाना चाहता हूँ तो उसमें मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ मिलेंगी, और अगर मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन को जाना चाहता हूँ तो उसमें आपको सिंपल वैल्यूज़ मिलेंगी। सिंपल इन द सेंस व्हाट, वी आर गेटिंग अ सिंगल वैल्यूज़। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमारा एक है तो हम लोग बोलेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमारे मोर देन वन है तो हम लोग उसे बोलेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन गाइस? यस सर। यहाँ तक सभी को सब क्लियर? ओके, तो ऐसे ही आप लोग रिग्रेशन एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एक देखा सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तीसरा होता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सेम वे है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। इस तरीके से हम लोग इसे वर्कआउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंटिटी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। What the next thing we have to do? What the next thing we have to execute? अब मैं आज बात करूंगा क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स की। तो कल हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। एक बोलिए, यस फास्ट, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन, और दूसरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, और दूसरा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जब हम लोग और हमारा एल्गोरिदम मल्टीपल इसमें क्लासिफिकेशन देगा, मोर देन वन क्लास में, इट मीन्स दैट जैसे बलून का एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया था, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, बलून की जगह आप लोग दूसरी भी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं, लाइक विट सेड कैट, रैट, ये सब इसमें मुझे कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? हम लोग उसे बोलेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। लेकिन मुझे अगर आउटपुट जीरोज और वन में देना है तो मैं बोलूँगा बाइनरी क्लासिफिकेशन। दो है तो बाइनरी। ओके, अगर आपको कोई बोलता है कि ये रिकॉर्ड्स है और इस रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे बोलिए कि सामने वाले को डिसीज़ होगा या नहीं होगा, तो आप लोग उसे क्या बोलेंगे? आप लोग उसे बोलेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सामने वाले को कौन सा डिसीज है, ये तीन कैटेगरी में से कौन सा डिसीज है, तो हम लोग बोलेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने
वर्कआउट की। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, व्हाट द थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। पहला क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हम लोग वर्कआउट करेंगे, दैट इज वी जस्ट वांट टू डील लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कौन सा एल्गोरिथम के बारे में बात करनी है हमें, बोलिए? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाउ दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज गोइंग टू बी डील, क्या होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, कैसे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को वर्कआउट करेंगे। लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ, थोड़ा ध्यान दीजिए, हाउ दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल वर्क, हाउ दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल वर्क आउट। देखिए अब मुझे क्या करना है ना, मुझे देना है बाइनरी क्लासिफिकेशन, ओके। बाइनरी मीन्स व्हाट, आइदर 0 आइदर 1, ओके, आइदर 0 आइदर 1। तो बेसिकली ये बाइनरी क्लासिफिकेशन काम कैसे करता है, तो देखिए अगर हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जाए तो डेटा सेट कैसा होगा पहले वो समझिए, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें पहले इसमें दिए हुए सेमेस्टर के मार्क्स, ओके, और दूसरे इसमें दिया हुआ है, लास्ट जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है वो पास है या फेल है। लेट्स से दिस इज द मार्क्स, ओके, सेम मार्क्स, और लेट्स से फाइनल मार्क्स, ओके, ये फाइनल मार्क्स दिए हुए, लेट्स से मैं लिखता हूँ M, और यहाँ पे दिया हुआ है रिजल्ट। तो अगर मार्क्स सपोज 386 होते हैं तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1 यानी पास। अगर 345 होते हैं तो मैं बोल दूंगा 0 यानी फेल। मैं बोलूँगा 344 है तो अगेन फेल, ओके। अगर मैं बोलूँ 380 और 67 है तो मैं बोल दूंगा 1। गेटिंग माई पॉइंट। 388 है, अगेन मैं बोल दूंगा व्हाट, 1, ओके। अगर मैं बोलूँ 320 है तो मैं बोल दूंगा 0। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नो? यस सर। ओके ना। तो बेसिकली अगर हम लोगों को यहाँ पे वर्कआउट करना है तो हमें यहाँ पे वर्कआउट करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, ओके, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 में आ रहा है, आइदर 1 आइदर 0, ओके। 1 मतलब पास और 0 मतलब फेल, 1 मतलब पास और 0 मतलब फेल। यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आइदर 1 में आ रहा है या फिर 0 में आ रहा है। तो 1 मतलब पास और 0 मतलब फेल। तो मुझे करना क्या है, अगर मैं बोलूँ कि एक स्टूडेंट है उसे 560 मार्क मिले तो मुझे एल्गोरिदम ने बताना चाहिए कि वो पास हो गया या फेल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, ऐसा नो? समझ में आ रहा है? यस सर। आउटपुट क्या चाहिए हमें, ओके, आउटपुट क्या चाहिए हमें। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल चीज़ लिखी कि अगर मैं लिखूँ, अगर मैं इनपुट्स मार्क को पास करूँ तो मुझे बताना चाहिए कि वो पर्सन पास है या फेल है। सो हाउ आई कैन डू दैट, जस्ट बाय यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो ये कैसे काम करेगा, कैसे वर्कआउट करेगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम को वर्कआउट किया था फॉर लीनियर रिग्रेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करके बताया था। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अगर वर्कआउट करना है तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे वर्कआउट करेंगे, ओके। सो हियर लेट्स सी, ये लेता हूँ मैं एक एक्सिस y और ये लेता हूँ मैं एक्सिस x एंड y। तो यहाँ पे सपोज मैं मार्क्स डाल देता हूँ, लेट्स से रेंज हो गई 100, ओके, रेंज हो गई 200, यहाँ पे आ जाएगा 300 to 400, 300 और यहाँ पे आ जाएगा 400, ओके। अब ये काम कैसे करता है देखिए, x की वैल्यू आइदर 0 होंगी, सॉरी ये थोड़ा सा गलत, x एंड y एक्सिस पे हम लोगों को चाहिए 0 एंड 1, y एक्सिस पे चाहिए 0 एंड 1, ये यहाँ पे 0 लूँगा मैं और ये यहाँ पे 1 लूँगा मैं, ओके। और x एक्सिस पे आपके अलग अलग मार्क्स आएंगे, सपोज 100,
फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद 400. ओके, एंड देन लेट्स मूव अहेड. 400 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे 500 और यहाँ पे आ जाएंगे 600. ओके, तो अब जैसे 100 मार्क्स का तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है. इट वेरिंग बिटवीन 300 to 400 के बीच में ये वैरी हो रहा है. तो यहाँ पे अगर मार्क्स 345 होते हैं, 345 तो वैल्यू 0. यहाँ पे आपका 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पे कहीं पे तो भी ऐसा नो. x की वैल्यू 345, y की वैल्यू 0. तो ये यहाँ पे y की वैल्यू 0 और 1 है, तो 345 यहाँ पे कुछ तो भी आपका 1 पॉइंट आएगा. ओके, फिर दूसरा पॉइंट 344, 386 वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? 386 वाला y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा. और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके प्लॉट हो जाएंगे लाइक दिस वन. ओके, ऐसे कुछ प्लॉट हो जाएंगे आपके पॉइंट, क्योंकि दो ही कैटेगरी में क्लासिफिकेशन हो रहा है. तो लाइक वाइज दिस पॉइंट आर गोइंग टू बी क्लासिफाइड. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना. सो यहाँ पे हम लोग जैसे वर्कआउट कर रहे हैं तो कैसे कि जो एक्स एंड वाई है, देखिए एवरीथिंग जब हम लोग बात करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल, जब हम लोग बात करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ऑल, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई की दो वैल्यू होती है, वो इम्पोर्टेंट. और बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा तो वो आइदर दो वैल्यू में ही वैरी होगा. ओके, वो दो वैल्यू में ही वैरी होगा. तो अगर हम लोगों को इसे वर्कआउट करना है तो हम लोग इसे 0 और 1 को वर्कआउट करेंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे. और यहाँ पे आप लीनियर रिग्रेशन लो, आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन लो, या फिर आप सपोर्ट वेक्टर मशीन, कोई भी हो, वो ग्राफ में ही आपको बताया जाएगा. ग्राफ में ही हाँ हम लोग इसे वर्कआउट करेंगे. हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे वर्कआउट करते समय व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट. यहाँ पे वर्कआउट करते समय हम लोग ये दो पॉइंट्स में से डिवाइड करेंगे. अब ये क्लासीफाई कैसे करता है, हाउ इट जस्ट गोइंग टू वर्कआउट. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो ग्राफ प्लॉट करता है, इट जस्ट प्लॉट द ग्राफ लाइक दैट ऑफ द एस. ओके, ये ऑल डेटा पॉइंट्स को जोड़ने के लिए एस का ग्राफ प्लॉट करता है. इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट विद द ग्राफ ऑफ एस. गेटिंग माई पॉइंट? ये एस की लाइन को प्लॉट करेगा. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, सो व्हाट द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट, व्हाट द थिंग गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. हम लोगों ने पहले डेटा पॉइंट्स लिए एक्स एंड वाई के. एक्स एंड वाई के डेटा पॉइंट्स लेने के बाद हम लोगों ने इसे वर्कआउट किया एक्स एंड वाई को. फिर हम लोगों ने उसमें लाइन ड्रॉ की. तो इट जस्ट गोइंग टू बी प्लॉट. अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लाइन की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लाइन की अगर हम लोग बात करें तो उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लाइन में हम लोग एस को प्लॉट करते हैं. एस ग्राफ को प्लॉट करते हैं. अब एस ग्राफ के को प्लॉट करने के बाद, एस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद हम लोग इसे वर्कआउट करेंगे फॉर द डिटर्मिनिंग द थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड यानी इसके बीच की वैल्यू. ओके, इसकी बीच की वैल्यू. हाउ द मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी वर्कआउट. देखिए हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. तो 0.5 ये इसका बीच का वैल्यू, यानी इसे हम लोग बोल देंगे थ्रेशोल्ड. हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल वर्क, हाउ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल बी वर्क. ये काम करेगा 0 और 1 पे. तो अगर मेरी वैल्यू 0.5 के नीचे आती है, यहाँ पे अगर आपका डेटा पॉइंट आ रहा है, तो मैं उसे बोल दूंगा कि इट्स आउटपुट इज 0, इसका प्रेडिक्शन 0. अगर उसकी वैल्यू 0.5 यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर आती है तो मैं बोल दूंगा, अगर 0.8 भी आती है तो मैं बोल दूंगा कि इट कम्स अंडर द 1. दो ही कैटेगरी हमारे पास है, आइदर 0 आइदर 1. अगर मैं बोलूँ कि उसकी वैल्यू 0.5 के नीचे आती है, अगर उसकी वैल्यू 0.5 के नीचे आती है तो वी सेज दैट इट इज फेल.
और अगर उसकी वैल्यू 0.1 के ऊपर आती है, 0.5 के ऊपर आती है, तो हम लोग उसे बोलेंगे व्हाट इज, इट इज कम अंडर व्हाट, दी 1 पास. गेटिंग माई पॉइंट? yes or no? Yes, sir. Okay now, that's the way we have to work out, that the way we have to explain. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब काम करेगा तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करेगा? लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करेगा by looking toward what, by looking toward the values which will come under either in 0 or 1.5. तो थ्रेशोल्ड के ऊपर वैल्यू जो वैल्यू रहेंगी वो ऊपर की कैटेगरी में चली जाएंगी और थ्रेशोल्ड के नीचे वाली जो वैल्यू रहेंगी वो उसमें चली जाएंगी. आई होप यू गाइस क्लियर ऑन दिस. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, so just note down about this. Logistic regression is one of the algorithm which is used for the execution of simple thing in which we just want to give the binary classification. अगर देना है तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर वर्कआउट करना है तो एस टाइप का ग्राफ वो प्लॉट करेगा. एस टाइप का ग्राफ 0 और 1 में वर्कआउट होगा और वो जो 0 और 1 में वर्कआउट होगा उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाली जाएंगी. ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू एग्जीक्यूट. We just have to work out with simple execution. Go for working with what? Just simply हम लोग क्या कर रहे हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई कर रहे हैं. देन वी हैव टू अगेन स्टार्ट विथ व्हाट? लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एक डेटा सेट लेंगे, डेटा सेट को वर्कआउट करेंगे, लिंक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे अबाउट व्हाट? लॉजिस्टिक रिग्रेशन. और स्टेप्स आपको हमेशा कॉमन ही मिलेंगी. Let me know once it's done. Do it fast. Anyone have any question, anything, please free to ask. See, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन 3 इसमें वर्कआउट होता है. 3 टाइप का होता है. ओके, ये भी इजी है. पहला जो टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं बायनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. इट विल वर्कआउट ऑन द सिग्मोइड फंक्शन. तो पहला जो टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं बायनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बायनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. दूसरा जो टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. बायनोमियल, बाय BINOMIAL, बायनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, उसके बाद मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तीसरा ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, ये 3 टाइप के लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं. तो ये क्लासीफाई कैसे होते हैं? हाउ दे आर गोइंग टू बी डिफर्ड? हम लोग किसे
बायनॉमियल बोलेंगे हम लोग किसे, मल्टीनॉमियल बोलेंगे हम लोग किसे, ऑर्डिनल बोलेंगे। तो बेसिकली बायनॉमियल यानी टू क्लासिफिकेशन ना, अगर आपकी वैल्यू टू इसमें क्लासिफाइड हो रही है, इधर 0 और 1 में क्लासिफाइड हो रही है, तो मैं बोलूँगा बायनॉमियल। ओके, देन मल्टीनॉमियल, इट हैव थ्री आउटकम्स, 3 और मोर दैन 3 आउटकम्स। ओके, अगर 3 आउटपुट आते हैं या 3 से ज़्यादा आउटपुट अगर आपके आते हैं, अगर मोर देन 3 क्लासेस में आप क्लासीफाई करते हो, तो मल्टीनॉमियल क्लासिफिकेशन। ओके, और मल्टीनॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सॉरी। और अगर हम लोग ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें, इट हैव एन 3 और मोर पॉसिबल आउटकम बट डाटा आर इन ऑर्डर टाइप्स ऑफ। ओके, व्हाट इट मीन्स, 3 और मोर दैन 3 और मोर दैन 3 आउटकम्स और डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन it will be in a order form, it will be in a order form, it will be in a ordered form। okay, order form में होने चाहिए। what it means in a order form in the sense properly, जैसे लो, हाई, मीडियम, ऐसी कुछ ऑर्डर्स होनी चाहिए। कुछ वैल्यूज़ में ये आउटपुट नहीं देगा, ये कुछ ऑर्डर्स में आउटपुट देगा, ये ध्यान में रखिए। ये आपको वैल्यूज़ में भी दे सकता है मल्टीपल, और अदर इसमें भी दे सकता है। सो दैट विल बी कम्स अंडर व्हाट, मल्टीनॉमियल रिग्रेशन। 3 टाइप का लॉजिस्टिक रिग्रेशन। पहला बायनॉमियल अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज मीन बाय बायनॉमियल, 2 आउटपुट्स हम लोगों को देगा। ओके, इधर 0 और 1। मल्टीनॉमियल रिग्रेशन यानी इट विल गिव मोर देन 1। ओके, तो सॉरी मोर देन 2, ठीक है, तो हम लोग इसे बोलेंगे मल्टीनॉमियल। और पॉलिनॉमियल यानी मोर देन 3 मल्टीनॉमियल, और पॉलिनॉमियल यानी मोर देन 3 लेकिन ऑर्डर फॉर्म में डेटा हम लोगों को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एम आई क्लियर गाइस? Yes, sir. क्लियर है? सो दैट द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट, दैट द थिंग गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। 3 टाइप का लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। पहला है बायनॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरा है मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन और मल्टीनॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और तीसरा है ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, नोट इट डाउन फास्ट, देन विल गो विद द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। डू इट फास्ट। हो गया होगा तो बताइए।
आगे वर्कआउट करना है हम लोगों को। डन सर। चलो डन। यस सर। चल लेट्स प्रोसीड। अब देखिए, what the thing we have worked out, what the thing we are executed, we are just work out with a simple thing that we just come about the different types of regression, polynomial regression, ordinal regression, multinomial regression। अब मुझे अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई करना है तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट, हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, व्हाट इज़ द वे टू बी डील, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट फॉर व्हाट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस। तो आई नीड टू डाउनलोड द डेटा सेट फर्स्ट। तो अगर मुझे डेटा सेट वर्कआउट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और विच डेटा सेट वी नीड टू डाउनलोड। तो मैं एक डेटा सेट लेता हूँ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का और हाउस परचेज का, कि पर्टिकुलर बंदे की सैलरी अगर इतनी है तो वो हाउस परचेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जस्ट गोइंग ऑन कैगल पे जाता हूँ एंड जस्ट गोइंग टू बी सर्च हियर। यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउस परचेस डेटा सेट, हाउस परचेस डेटा सेट। आई एम जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट। अब एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन वाला भी डेटा सेट आता है, हाउस परचेस डेटा सेट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक ऐसे काम नहीं करेगा, हाउस परचेस, और वी जस्ट डू वन थिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डेटा सेट, हाउस। देखते हैं प्रेडिक्शन हाउस प्राइस, लेट मी चेक फॉर व्हाट आर द कॉलम्स अवेलेबल। अगर ये रहा तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, नो वरीज अबाउट दैट। हाँ देखिए, डेटा सेट, हाउस रेंट डेटा सेट, लेट मी चेक व्हाट आर द डेटाज अवेलेबल इन दिस। क्या क्या है, सेलर टाइप दिया हुआ है, और उसके बाद लेआउट टाइप दिया हुआ है, फर्निश टाइप दिया हुआ है, वाटर फ्रंट, बेडरूम, बाथरूम, फ्लोर्स, पिन कोड नहीं, ये अपने काम का नहीं है। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, लेट मी चेक द कॉलम फर्स्ट। एक बार कॉलम चेक कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि वेदर इट इज़ यूजफुल नो। ये भी हमारे काम नहीं आएगा, हम लोगों को वर्कआउट करना है फॉर दिस यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। जस्ट अ मिनट, यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। हाँ सी, जस्ट आप कैगल पे जाओगे और सर्च करोगे यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। okay, what the data set I just want to work out with the data set for the logistic regression। तो मैं कैगल पे जाऊंगा और कैगल पे सर्च करूंगा यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV, यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। वंस आई वाज सर्च ओवर देयर, व्हाट द थिंग वी आर गेटिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। सो व्हाट द थिंग वी हैव टू डू इन दैट, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट इन दैट। तो यहाँ पे हम लोगों को जो डेटा सेट मिलेगा वो देखिए, ये एक डेटा सेट है। लेट मी डाउनलोड दिस डेटा सेट। ओके, इसे डाउनलोड करता हूँ, इसका नाम है यूजर अंडरस्कोर डेटा। सो आई एम गेटिंग दिस वन, कंट्रोल X एंड पुट करता हूँ D ड्राइव में। लिसन टू मी केयरफुली, व्हाट द थिंग आई एम गोइंग टू बी डू। यूजर अंडरस्कोर डेटा नाम का एक डेटा सेट है जिसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। व्हाट द पैरामीटर्स इट गोइंग टू बी कंटेन, क्या क्या है इसमें पैरामीटर्स, थोड़ा देखते हैं कौन से टाइप के वेरिएबल्स है और कौन सा डेटा दिया हुआ है। दैट वी जस्ट वांट टू वर्कआउट, दैट वी जस्ट वांट टू नो। तो यहाँ पे ये देखिए, व्हाट द थिंग्स आर गिवन, यूजर आईडी दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सैलरी दी हुई है, और परचेस्ड और नॉट परचेस्ड, परचेस्ड और नॉट परचेस्ड, 0 यानी नॉट परचेस, 1 यानी परचेस। अगर सैलरी इतनी है तो वो घर
देखिए डेटा सेट का काम क्या है, डेटा सेट का काम ये है कि अगर सैलरी इतनी है तो वह घर को परचेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका प्रेडिक्शन देना। ओके, अगर सैलरी इतनी है तो वो घर को परचेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दैट वी जस्ट वांट टू प्रेडिक्ट। अगर सैलरी के हिसाब से मैं चाहता हूँ प्रेडिक्ट करना, क्लासीफाई करना कि ये बंदा घर परचेस कर सकता है, ये बंदा घर परचेस नहीं कर सकता है, ये मैं सैलरी के भरोसे प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। सो हाउ वी कैन डील विद दैट? द एस्टिमेटेड सैलरी इज गिवन ओवर हियर, परचेस और नॉट परचेस गिवन ओवर हियर। तो इसके हिसाब से हमें इसको वर्कआउट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लेट्स कमिंग टू दिस वन। अब मैं आ रहा हूँ स्पाइडर में, ओके, एंड लेट्स राइट डाउन द लाइन ऑफ कोड फॉर दिस। तो पहली लाइन मुझे अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्केच। ओके, सो फर्स्ट लाइन में लिखूंगा इम्पोर्ट पांडाज एज अ पीडी। स्टेप नंबर 2 सेव कर देता हूँ। स्टेप नंबर 2 वी नीड टू लोड द डेटा सेट। सो व्हाट line we need to load the data set? df is equals to pd dot read underscore csv, pd dot read underscore csv. We just need to pass the path of the data set d colon backward slash, okay, single quotes में d colon backward slash, just name of my data set, that is what, user underscore data dot csv. Just going to be write down user underscore data dot csv as it is. ओके, यूजर अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV। अगर मैं इसे रन करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग इन आउटपुट, वेरिएबल एक्सप्लोरर में मुझे डेटा फ्रेम मिलेंगी जिसमें ये सभी कॉलम्स मुझे मिलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक बार आपको समझ में आ जाए तो इट्स वेरी ईजी टू डील। कोई उसमें ज़्यादा नोकझोंक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा सेट को लोड करते हैं और इसे स्प्लिट करते हैं पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे सैलरी के बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है कि वो घर को परचेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो घर को परचेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मुझे अभी पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एस्टिमेटेड सैलरी वाला कॉलम चाहिए। क्या लिखूँ बोलिए? यस गाइस, क्या लिखूँ? What do we need to write down here? क्या लिखना पड़ेगा? X equals to X df equals dot to df dot ilog ब्रैकेट में पहले एक कोलन, एक कॉमा, फिर 3:4, 2:4 3:4, 0 1 2 2:4 नहीं, मुझे एक ही कॉलम चाहिए एस्टिमेटेड सैलरी वाला। 3:4 से 3:4। बाकी लोगों को समझ में आया क्या बोला है? ऐसा नो? यस सर। क्लियर ना? ये यहाँ पे मुझे 1 2 3 नंबर का कॉलम चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू वर्कआउट विद अ सिंपल थिंग। x is equals to df dot ilog in square bracket, राइट डाउन कोलन कॉमा, यहाँ पे मुझे ये जो चाहिए 1 0 1 2 3 3:4, जस्ट स्प्लिट द वेरिएबल इनटू द 3:4 और y की वैल्यू चाहिए मुझे व्हाट? यस गाइस, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन अ y? यहाँ पे y में मुझे चाहिए परचेस्ड और नॉट। क्या लिखूँ बताइए? यस प्लीज, व्हाट वी हैव टू राइट डाउन? y is equals to df dot ilog
y इज इक्वल टू डी एफ डॉट आई लॉग स्क्वायर ब्रैकेट्स में पहले कोलन फिर कॉमा फिर 4,5 y इज इक्वल टू डी एफ डॉट आई लॉग. ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 4:5 0 1 2 3 4:5. Okay, 4:5. So how we can write down for this? How we can execute for this? So we have to simply write down here 4:5. Okay, बहुत easy है ये algorithm. Got it guys? Yes sir. So note it down. वर्कआउट कीजिए, इतना वर्कआउट कीजिए, इतना इसलिए. Done sir. Done? Yes sir. Everyone? Yes, sir. ओके, अब हम लोगों को इसे स्प्लिट करना है इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग. क्या लिखूं बताइए? हाउ वी कैन स्प्लिट इट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग? कैसे स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में? Yes guys. First we need to import the library by using the line from Yes. We need to sklearn. import the library from sklearn dot model selection, model underscore selection import train test split. train underscore text underscore Split. ओके. अब मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा इनटू द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट डाउन इंपोर्ट फ्रॉम sklearn dot what model underscore selection. Is it Yes. yes or no guys? Yes. To split the variable model underscore selection या linear हाँ model underscore selection, then what? Import train underscore test underscore split. Yes, import train underscore test underscore split. फिर मैं लिखूंगा what x underscore train, then Train reply me fast. उसके X बाद underscore test x underscore test, Test. फिर I underscore train y underscore train y underscore test. test. Okay, so we have to just simply write down simple thing. हम लोग वर्कआउट करेंगे x underscore train comma x underscore test comma y underscore train comma y underscore test is equals to लिखना है सिंपली train underscore test underscore split. और यहाँ पे मैं पास करूँगा x comma y को comma test underscore size is equals to 0.2 लिखा. what it means, मेरा टेस्टिंग डेटा से 20% और ट्रेनिंग डेटा से 80%. ओके, नाउ ये होने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, वी नीड टू कन्वर्ट द वैल्यू इनटू द स्टैंडर्ड स्केलर फॉर्म. अब ये स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में आप लोगों को बता दूंगा. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर क्लास. देखिए
थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यस साक्षी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? हाँ सुशी, अगर हम लोगों को यहाँ पे वर्कआउट करना है तो एक चीज़ आप मशीन लर्निंग में हमेशा ध्यान में रखोगे, जब भी आप वैल्यू पास करोगे ना, तो वो वैल्यू अगर आपको लगता है कि आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी आनी चाहिए, एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन बहुत अच्छा आना चाहिए, तो उसके लिए अगर आप लोगों को वर्कआउट करना है तो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड टू गो फॉर वन थिंग। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जिसमें आप लोगों को वर्कआउट करते समय यहाँ पे क्या बोलेंगे उसे, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज़ आनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इन द सेंस व्हाट? अब देखिए सैलरी देखिए, किसी की 19,000 है तो किसी की 1.5 लाख है, बराबर ना? गाइस गेटिंग माय पॉइंट? किसी की 19,000 है तो किसी की 1.5 लाख है। दोनों वैल्यू के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, ऐसा नो? यस सर। दोनों वैल्यू के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, राइट? तो अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वर्कआउट और इफिशिएंसी कम देगा। तो हमें क्या करना होता है, इस ऑल वैल्यूज़ को एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लाना होता है। वी हैव टू ब्रिंग दिस ऑल वैल्यूज इन सम यूनिफॉर्म फॉर्म। ओके, वी जस्ट नीड टू ब्रिंग ऑल वैल्यूज इन यूनिफॉर्म फॉर्म। तो हम लोगों को अगर उसे यूनिफॉर्म फॉर्म में लाना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड स्केलर नाम का क्लास अप्लाई होता है। अब मैं स्टैंडर्ड स्केलर अभी अप्लाई नहीं करता, पहले तो हम लोग देख लेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए, मैंने इसे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट वर्कआउट किया विदाउट स्टैंडर्ड स्केलर में अप्लाई कर रहा हूँ, यानी जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग उसे एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वर्कआउट करने के बाद व्हाट द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को यूनिफॉर्म फॉर्म में लाएंगे। ओके, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली वर्कआउट करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम के एल्गोरिथम का मॉडल क्रिएट करता हूँ। ओके, वी जस्ट वांट टू क्रिएट द मॉडल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का। तो कैसे, हम लोग को अगेन लिखना पड़ेगा, वी नीड टू इम्पोर्ट द क्लास, हाउ, अगेन फ्रॉम स्केलर, फ्रॉम स्केलर डॉट linear underscore model, sklearn dot linear linear underscore model import logistic regression, logistic regression regression. Again create the model, lsr is equals to logistic regression. What we need to pass, x underscore train and y underscore train, x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन, यहाँ पे हम लोगों ने पास किया। और फिर हम लोग जाएंगे LSR, सॉरी माय मिस्टेक, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ट्रेन करना है तो LSR डॉट फिट, वी हैव टू राइट डाउन एंड x अंडरस्कोर ट्रेन y अंडरस्कोर ट्रेन। ओके, x अंडरस्कोर ट्रेन लिखा, y अंडरस्कोर ट्रेन लिखा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड द प्रेडिक्शन, y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट या फिर प्रेडिक्ट पास कीजिए, LSR डॉट प्रेडिक्ट, LSR dot predict in bracket we have just pass, जो हम लोगों को टेस्ट करना है, जस्ट पास x अंडरस्कोर टेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ऐसा नो, x अंडरस्कोर टेस्ट, x कैपिटल है, स्मॉल करना पड़ेगा एंड लेट्स रन इट। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हिसाब से जो प्रेडिक्शन है ये y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, ये डिपेंड ऑन व्हाट, x अंडरस्कोर टेस्ट। अगर उसका कहना है, हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या बोल रहा है, 89,000 सैलरी है, परचेस नहीं कर पाएगा, 47,000 सैलरी है, परचेस नहीं कर पाएगा, लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो? यस सर। क्लियर ना? तो अकॉर्डिंगली टू दिस, अगर इतनी सैलरी होती है तो कोई घर परचेस नहीं कर पाएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे वर्कआउट किया, ये हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, लेकिन इसकी इफिशियंसी बहुत कम है। ओके, एक्यूरेट आउटपुट नहीं दे रहा है। जस्ट हम लोगों को पहले विदाउट स्टैंडर्ड स्केलर इसे वर्कआउट करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या है। ओके, जस्ट नोट इट डाउन, एग्जीक्यूट कीजिए, वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट।
just applying with what? Applying with standard scalar. जस्ट वी आर गोइंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर. टेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता. एज के भरोसे आप प्रेडिक्ट करें कि वो हाउस परचेस कर सकता है या नहीं कर सकता है. हम अप्लाई करेंगे इसमें एंड विल प्रोसीड. चलो गो फास्ट हो गया, आगे बढ़े. वैल्यूज चाहिए. ओके, जिससे क्या होता है ना कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म वैल्यूज पास करें, यूनिफॉर्म इन द सेंस ये यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ना बहुत बड़ा, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसमें किसी की सैलरी 19,000 है तो किसी को 1.5 लाख है, तो ये वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होना, उसको जो चाहिए वो नियर अबाउट इनपुट आउटपुट्स होने चाहिए. ओके, वैल्यूज नियर बाय होनी चाहिए. दैट द थिंग्स वी हैव टू डू, दैट द थिंग्स वी हैव टू एग्जीक्यूट. तो बेसिकली ये वैल्यू नियर बाय कैसे आएंगी, तो इसके लिए हम लोगों को अगर इसे नियर बाय लाना है तो देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्केलर. ओके, वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड स्केलर. तो स्टैंडर्ड स्केलर क्या करता है ना, इट जस्ट अप्लाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड ब्रिंग द ऑल वैल्यूज इन अ सिंगल फॉर्म. ओके, सभी वैल्यूज़ को सिंगल फॉर्म में ला के रखेगा, ऐसा काम करता है स्टैंडर्ड स्केलर. ओके, लाइक दिस स्टैंडर्ड स्केलर इज गोइंग टू बी वर्कआउट, लाइक दिस द स्टैंडर्ड स्केलर इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. तो अब ये स्टैंडर्ड स्केलर बेसिकली हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. स्टैंडर्ड स्केलर कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. तो टू गो फॉर दिस स्टैंडर्ड स्केलर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट राइट डाउन फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग. फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग. ओके, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, देन वी हैव टू राइट डाउन import standard scalar class, STANDARD SCALER. स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को मैंने इंपोर्ट किया. नो व्हाट आई वांट नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर क्लास.
हाउ, लेट्स से एस सी इज इक्वल टू, जस्ट मैं लिख दूंगा स्टैंडर्ड स्केलर, ओके, एस सी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, सिंपल लॉजिक है, राइट ऑन। एस सी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैं ट्रेन कर दूंगा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन को, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर टी आर ए आई एन ट्रेन इज इक्वल टू, just going to be write down sc dot transform transform in bracket x underscore train train. Okay, now let's run. This fit instance is not fit appropriate, हाँ right, okay. एक्स अंडरस्कोर ट्रेन को तो किया ही है, तो पहले हम लोग एक्स अंडरस्कोर ट्रेन का आउटपुट देख लेते हैं। नो नो नो, व्हाट इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। एस सी, हाँ सॉरी, फंक्शन का नाम गलत हो गया, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ओके, द नेम इज फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। नाउ सी, अब अगर मैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन को देखूँ ना, तो आई एम गेटिंग द वैल्यू लाइक दिस, गेटिंग माई पॉइंट। जो ओरिजिनल वैल्यू थी एक्स अंडरस्कोर ट्रेन की, वो अलग थी, वो किसी की 19,000 थी, किसी की 20,000 थी, किसी की कुछ थी। सो लाइक वाइज द आउटपुट्स वी आर गेटिंग। तो अब अगर हम लोग इसे वर्कआउट करें तो हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ क्या करते हैं, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मेलिटी इनटू द वैल्यूज, ओके। कम ज़्यादा वैल्यूज, जैसे मैंने बोला था ना कि इनवैलिड रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज की अगर हम लोग बात करें तो एज की वैल्यू 200 के ऊपर नहीं जाएंगी, दैट्स राइट, एज की वैल्यू 200 के ऊपर नहीं जाएंगी, वो बराबर है। लेकिन हम लोग जब उसे वर्कआउट करते हैं तो वाइल वर्किंग विद दिस वी हैव टू कीप वन थिंग इनटू आवर माइंड कि एक्स की वैल्यू बोले या फिर वाई की वैल्यू बोले, तो वो एक यूनिफॉर्म फॉर्म में होनी चाहिए, इट मस्ट बी इन अ वन यूनिफॉर्म फॉर्म, सो दैट वी नीड टू अप्लाई, दैट वी नीड टू एग्जीक्यूट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, वाई अंडरस्कोर ट्रेन, और एक्स अंडरस्कोर टेस्ट को भी मैं पास कर दूंगा, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू एस सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म TRANS ट्रांसफॉर्म, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, just going to be write down x underscore test like this, and let's check for this prediction now, y underscore predict। तो ये देखिए पहले सब 0 0 थे, अब वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वी आर जस्ट गेटिंग दिस वन, ओके। सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ, 1 आ रहा है कहीं पे और कहीं पे तो भी 1 है, लाइक वाइज वी आर गेटिंग द आउटपुट, ओके। तो ये डिफरेंस आता है जब हम लोग y अंडरस्कोर प्रेडिक्शन, जब हम लोग वैल्यूज़ को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट करें, तो व्हाट इट मीन्स, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट हम लोग पास कर रहे हैं, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट यानी अगर आपकी सैलरी की रेंज ये रेंज में होती है कुछ, तो उसके प्रेडिक्शन इस तरीके से आएंगे, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर देगा यूनिफॉर्म फॉर्म में, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल जस्ट गिव द आउटपुट। एम आई क्लियर गाइस, व्हाट इज यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर क्लास? जब भी आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को आप वर्कआउट करेंगे और अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो एट दैट टाइम कीप वन थिंग इन टू योर माइंड, यू हैव टू रिड्यूस दैट डिफरेंस, आप लोगों को डिफरेंस को रिड्यूस करना होता है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके ना, सो ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू कीजिए से वर्कआउट, कीजिए से। Now we have to go for the next algorithm that we call KNN, okay। अब एक दूसरे algorithm की बात करता हूँ, we call it as an KNN algorithm। Now how this KNN algorithm will work, थोड़ा इसके बारे में ध्यान देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। KNN stands for K nearest neighbor, okay। KNN stands for what? K nearest neighbor, ओके। अब थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकली इसके बारे में बताता हूँ पहले कि हाउ दिस KNN एल्गोरिथम विल वर्क इन बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा ध्यान दीजिए हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क, इट विल वर्क ऑन यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ध्यान में रखिए ये वर्ड, KNN एल्गोरिथम विल वर्क ऑन यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब होता क्या है, हमारे पास दो कैटेगरीज है,
आइदर 0 आइदर 1. तो सपोज वी हैव एन सम डेटा पॉइंट, ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो आते हैं कैटेगरी 1 में, ओके, और कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो आते हैं कैटेगरी 2 में. ये मेरी सेकंड कैटेगरी है. समझ में आ रहा है ना गाइस? यस सर. ओके ना. कुछ डेटा पॉइंट्स आते हैं कैटेगरी 1 में और कुछ डेटा पॉइंट्स आते हैं कैटेगरी 2 में. ये मेरी एक कैटेगरी है, ये मेरी दूसरी कैटेगरी है. ओके, ये मेरी एक कैटेगरी है, ये मेरी दूसरी कैटेगरी है. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कैट 1, CAT1 कैट 1, और दिस इज़ फॉर कैट 2. ठीक है. अब मेरे पास अगर नया दूसरा कोई डेटा पॉइंट आता है, इफ़ आई एम केम अक्रॉस वन न्यू डेटा पॉइंट, ओके, इफ़ आई केम अक्रॉस सम न्यू डेटा पॉइंट, तो मुझे डिटेक्ट करना है. डेटा पॉइंट है नई वैल्यू है, डेटा पॉइंट मीन्स व्हाट, अ न्यू वैल्यू है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एस्टिमेटेड सैलरी लिया था और वो हाउस परचेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये पॉइंट लिया था. ठीक है. तो एस्टिमेटेड सैलरी और हाउस परचेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये कैसे वर्कआउट होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है. तो ये जो कैटेगरी 1 है, अगर मैं बोलूँ सैलरी, इफ़ आई टेक द सैलरी ऑन एक्स एक्सिस एंड हाउस परचेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ऑन वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आपकी सैलरी आएंगी, वाई एक्सिस पे आइदर 0 और 1 आएगा. तो ये दो वैल्यूज़ को अगर मैं वर्कआउट करूँ तो हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी वर्क, हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी डील. तो कुछ डेटा पॉइंट 0 में आएंगे और कुछ डेटा पॉइंट 1 में आएंगे. ओके, कुछ डेटा पॉइंट 0 में आएंगे और कुछ डेटा पॉइंट 1 में आएंगे. अब अगर मेरे पास एक नया डेटा पॉइंट आता है और मुझे उसे क्रॉस चेक करना है कि वो कैटेगरी 1 में जाएगा या फिर कैटेगरी 2 में जाएगा, तो हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी डील, हाउ इट जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट. ये कैसे काम करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, लेट्स टॉक टू दिस वन. तो ये कैटेगरी 1 में जाता है या कैटेगरी 2 में जाता है, हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. लेट्स सी, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. टू गो फॉर दिस, व्हाट द वे वी हैव टू डील, व्हाट द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट. तो ये जो कैटेगरी है, इसे हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो ये पॉइंट क्या करता है, ये नियर बाय पॉइंट्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है. ओके, कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 में यहाँ से जो नियर बाय पॉइंट्स आ रहा है उसके बीच में का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है. जैसे ये 3 पॉइंट ये पॉइंट के नियर है और यहाँ से 3 पॉइंट ये पॉइंट के नियर है. गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नो, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ गाइस? यस सर. ओके ना. Yes, sir. ये पॉइंट इसके नियर है और ये पॉइंट इसके नियर है. तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इट मीन्स, अगर मेरे ज़्यादा पॉइंट कैटेगरी 1 के नियर बाय है तो मैं कैटेगरी 1 में चला जाऊंगा, और अगर मेरे ज़्यादा पॉइंट कैटेगरी 2 के नियर बाय में है तो वो कैटेगरी 2 में चला जाऊंगा. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. क्लियर ना? इट विल गो इन अ डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंड ऑन वन. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आपकी क्लास में 2 ग्रुप है, आपके ग्रुप ए ग्रुप बी. अगर आपके ज़्यादातर फ्रेंड ग्रुप ए में हैं तो ऑब्वियसली यू विल गो टू द ग्रुप ए ना. ऐसा नो? यस सर. क्योंकि आपके ज़्यादा नियर बाय लोग उसमें हैं तो आप लोग ग्रुप ए में जाएंगे. और अगर आपके ज़्यादातर लोग ग्रुप बी में हैं, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल ग्रुप बी में है, तो आप लोग ग्रुप बी में जाएंगे. क्लियर ना? सो दैट्स द वे वी कैन डील, दैट्स द वे वी कैन एग्जीक्यूट. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ओके ना. सो वी कैन वर्क आउट लाइक दिस. इट विल गो इन अ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बाय यूजिंग दिस वन. तो ये जिसके नियर अबाउट पॉइंट होंगे. अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है, बाय यूजिंग इक्लूडियन डिस्टेंस फार्मूला. Euclidean. Now, how the steps of these algorithms are going to be worked on? What are the steps are going to be worked out in this algorithm? क्या क्या steps ये workout करता है, क्या क्या steps ये execute करता है, in what way it going to be work? सबसे पहले step 1, what thing? Select k numbers of neighbor. Select k numbers of neighbor. Okay, सबसे पहले ये सिलेक्ट करेगा कि आजू बाजू में कितने नियर बाय मेंबर्स हैं. स्टेप 2, व्हाट इट जस्ट गोइंग टू बी डू, ये नंबर्स निकालने के बाद ये यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा. यूक्लिडियन डिस्टेंस,
ओके, इक्विवेलेंट डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 उनका स्क्वायर और वो स्क्वायर रूट में। ओके, उसके बाद स्टेप 3 में जो नियर बाय पॉइंट है, पहले तो ये नियर बाय पॉइंट सिलेक्ट करेगा, नेबरस को सिलेक्ट, कौन से पॉइंट नेबरस में आते हैं वो सिलेक्ट करेगा, फिर उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और फिर ये लेगा टॉप के नियरेस्ट नेबर। ओके, टॉप के नियरेस्ट नेबर, टॉप के नियरेस्ट नेबर यानी जिनका डिस्टेंस कम आता है, नियरेस्ट नेबर, NEIGHBOURER नेबर। ओके, देन स्टेप 4 में आएगा जस्ट काउंट कि कौन से इसमें पॉइंट ज़्यादा है। ओके, स्टेप 4 काउंट नियरर के पॉइंट्स, नियरर के पॉइंट्स। ओके, जो ज़्यादा है उसे कैलकुलेट करेगा इनटू द स्टेप 4 एंड इन स्टेप 5 विल अलॉट दैट कैटेगरी। ओके, स्टेप 5 में उस कैटेगरी को अलॉट कर देगा, अलॉट दैट कैटेगरी, अलॉट दैट कैटेगरी, अलॉट दैट कैटेगरी। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस और नो? Yes, sir. ओके ना? Yes, तो sir. बेसिकली हम लोगों को क्या वर्कआउट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, वी जस्ट हैव टू गो फॉर द सिंपल एग्जीक्यूशन, जिसमें हम लोगों को स्टेप 1 सिलेक्ट के नंबर ऑफ नेबर, स्टेप 2 इक्विलिडियन डिस्टेंस, स्टेप 3 टॉप की नियरेस्ट नेबर, स्टेप 4 में काउंट नियरेस्ट के पॉइंट एंड स्टेप 5 में अलॉट दैट कैटेगरी। एम आई क्लियर? ओके ना? सो नोट इट डाउन फास्ट। के नियरेस्ट नेबर का मीनिंग ही ये है कि नियर बाय रहने वाले नेबर। Just note it down fast. So let me know once it's done. Done, sir. Done? Okay.
सो फॉर Yes, sir. टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं. कल हम लोग जाएंगे फॉर द प्रोजेक्ट. आई विल अलॉट द प्रोजेक्ट ऑन टुमारो. ओके. और कुछ कैनन का एक इम्प्लीमेंटेशन बता दूंगा. जस्ट यू हैव टू वर्क आउट ऑन दैट. ओके गाइस. Yes, sir. So try to work out, try to execute. Till bye bye. Good day. Take care. आप करके देखिए केरन को. Just try to work out on that. So